माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग जो फैसला दिया गया है 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए, वो क्या केवल राजस्थान में लागू होगा? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि चूंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड के संदर्भ में जो 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको रद्द किया था और उसके अगेंस्ट में मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, तो ये फैसला सिर्फ राजस्थान पर लागू होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं आपके, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। राजस्थान में जो कुछ भी मामला चल रहा था, जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, वह एनसीटी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए दिया था। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा था, यानी कि असंवैधानिक करार दिया था 28 जून 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को। उसी फैसले को चुनौती दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा इसके संदर्भ में दिया है। और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला था वो 28 जून 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। और बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो सम्मिलित होते हैं वो एनसीटी के 28 जून 2018 के इसी नोटिफिकेशन के आधार पर सम्मिलित होते हैं। तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला था वो नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि जो एनसीटी का गाइडलाइन था 28 जून 2018 का वो असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीटी ने जो कानून बनाया था वो कानून रद्द हो गया और जिस कानून के तहत, अब इस कानून के तहत केवल राजस्थान के अभ्यर्थी तो सम्मिलित नहीं हो रहे थे, इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी थे वो इसी कानून के अंतर्गत, इसी नोटिफिकेशन के आधार पर किसी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे थे। तो जब वो आधार ही खत्म हो गया, वो एनसीटी का नोटिफिकेशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया है, असंवैधानिक कह दिया गया है, तो ये अब मामला सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस आधार पर, क्योंकि किसी भी राज्य की आप बात कर लें तो वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही सम्मिलित होते हैं। आप किसी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में देखेंगे तो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी में साफ शब्दों में मेंशन किया गया रहता है कि एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार इनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंतर्गत। तो वो एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही बीएड को अलाउ किया गया। अब वो एनसीटी का गाइडलाइन इनवैलिड घोषित कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये मामला सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है कि चूंकि उसी बेस पर सभी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे थे, इस वजह से ये सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला ना होकर के पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती से इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब मैं समझता हूं कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, यानी जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो पूरे देश भर पर लागू होगा, ना कि सिर्फ राजस्थान में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।